हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मैथ एडवांस परीक्षा में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले प्रश्न दिया गया है बाई बराबर एक्स स्क्वायर एंड बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है। देन द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग बिटवीन टू कर्व्स इज। तो हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग बिटवीन टू कर्व्स इज। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर एक पैराबोलिक इक्वेशन है एंड दूसरी इक्वेशन है बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो हमसे पूछा गया है देन द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग बिटवीन टू कर्व्स इज। आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, चार ऑप्शन है इसके पास। हमारे पास पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है 8/3। तीसरा ऑप्शन 8/3 और चौथा ऑप्शन है 4/5। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, बाई बराबर एक्स स्क्वायर एंड बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, दो पैराबोलिक इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। तो देखिए, बाई की जगह दोनों तरफ बाई है तो बाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। इक्वेट कर लिया दोनों इक्वेशनों को। तो देखिए, 2x स्क्वायर बराबर 2 आ गया और एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? +-1। क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू +-1। तो सबसे पहले वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, प्लस एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई से माइनस वाई एक्स एक्सिस। तो और लिमिट हमारी क्या है? एक्स पे -1 to 1। तो देखिए, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने वाई बराबर एक्स स्क्वायर का, जो कि एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। और -1 से 1 के बीच इसकी जो है लिमिट दे रखी है, एक्स की वैल्यू। ठीक है। इसके बीच जो हमारा यहाँ पे इसके बीच चाहे तो हम शैडो एरिया बना सकते हैं यहाँ पे। और ये एरिया जो है बाई बराबर एक्स स्क्वायर के द्वारा -1 to 1 रेंज में प्लॉट किया गया है। ठीक है। ये वाला जो देखिए आपको दिखाया गया है, ये दोनों एरिया यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन जो है हमारी बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। कौन सी इक्वेशन है? बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सिस दोनों बना ली और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर के जगह नीचे की तरफ होगा। कहाँ पे होगा? बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे की तरफ होता है। और +2 दिया है तो +2 ऊपर की तरफ ये ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा। +2 की रेंज में ऊपर की तरफ बाई बराबर +2 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि हम किस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक ग्राफ जो है बाई बराबर एक्स स्क्वायर का है हमारे पास और एक ग्राफ है बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू का। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और रह गई। देखिए, इसका जो शैडो एरिया है -1 से 1 के बीच, इसका जो एरिया बनेगा वो -1 से 1 के बीच इतनी रेंज में बनेगा। चाहे तो इसे शैडो भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अब दोनों ग्राफों को मिला दें तो देखिए, -1 से 1 रेंज में हमारा एक्स और वाई एक्सिस पे ये शैडो एरिया बन रहा है। यानी दोनों ग्राफ जहाँ पे कट अप कर रहे हैं, दोनों ग्राफ जहाँ पे हमारे कट कर रहे हैं, उनका बीच का एरिया ये बन रहा है, जिसे कि हमने शैडो द्वारा दिखाया गया है -1 to 1 रेंज में। तो यही एरिया हमें जो है दोनों ग्राफों का फाइंड अप करना है। तो ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं देखिए। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, एक बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लिया और -1 to 1 रेंज में बाई की एक स्ट्रिप ले ली और dx बाई लंबाई की और dx मोटाई की। तो इसी तरीके से -x एक्सिस पे यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली बाई लंबाई की और dx मोटाई की। ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई dx प्लस और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा? -1 to 0 बाई dx। ठीक है। तो ये हमारी एक फार्मूले की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस टाइप से लिखा गया है तो इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, बराबर इंटीग्रेशन -1 to 1 बाई dx। ठीक है।
कैसे करते हैं देखिए इस तरीके से कि 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया और 1 टू -1 लिमिट आ गई, 1 टू -1 बाई डी एक्स, ठीक है, लिमिट आ गई। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन आ गया है, तो इस इंटीग्रेशन से इक्वेशन 1 और 2 दोनों की वैल्यू फाइंड अप करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इंटीग्रेशन -1 टू 1 बाई डी एक्स, और बाई की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन 1 माना है, यहाँ पे बाई की वैल्यू पुटअप कर दी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू पुटअप कर दी, -1 टू 1 रेंज है डी एक्स, तो इंटीग्रेशन इसका फाइंड अप कर लिए बराबर एक्स की क्यूब बाई 3 और लिमिट -1 टू 1 रख दी इसकी। तो सॉल्व आउट कर लिए ऐसे, तो 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। और इसी तरीके से देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे भी इंटीग्रेशन -1 टू 1 वही जो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया वाई डी एक्स बराबर, और -1 टू 1 में इसकी वैल्यू वाई की पुटअप कर दी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बराबर आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब बटे 3 प्लस 2x और लिमिट -1 टू 1। सॉल्व आउट कर लेंगे इसे, तो सॉल्व आउट करने पे हमारा 10/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों ग्राफों में जो हमारा एरिया आया है, तो ये अलग अलग ग्राफों का आया है। जैसे कि अभी आपको बताया था -1 टू 1 की रेंज में ये वाला ग्राफ का आया है, अगर यहाँ पे शैडो बनाते तो इतना एरिया आया है। इसी तरीके से -एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है बाई की वैल्यू बाई बराबर -एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसका भी एरिया -1 टू 1 की रेंज में ये वाला आया है, ये भी शैडो एरिया मान लेते हैं। अब अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कटअप कर रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला हमें, और कौन सी रेंज में? -1 टू 1 रेंज में। -1 टू 1 रेंज में दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट करने पे जो वाला हमारा ग्राफ मिल रहा है, तो इस एरिया को हमें फाइंड अप करना था। तो ठीक है, तो पहले ग्राफ के द्वारा यानी बाई बराबर एक्स स्क्वायर के द्वारा हमने -1 टू 1 रेंज में एरिया जो है वो फाइंड अप करा है। अब वो कितना आया है देखिए, बाई बराबर एक्स स्क्वायर इस पर वैल्यू पुटअप कर दी तो 2/3 आया है। कितना आया? 2/3। और बाई बराबर -एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 से एरिया निकल के आया है शैडो एरिया 10/3, ठीक है। तो अब जो कॉमन एरिया होगा दोनों का अलग अलग पहले हमने एरिया फाइंड अप कर लिया, अब जो कॉमन एरिया होगा वो सबट्रैक्ट करके हमें फाइंड अप करना होगा। तो दोनों एरिया को सबट्रैक्ट करके हम फाइंड अप कर लेंगे ये शैडो एरिया कौन सी रेंज में? -1 टू 1 रेंज में। वो देखिए लिख दिया है, वैन इंटरसेक्ट बिटवीन द टू कर्व्स द इंटरसेक्टिंग एरिया ऑफ टू कर्व्स दैट इज शैडो एरिया बिटवीन लिमिट्स ऑफ एरिया इज -1 टू 1, हैंस इंटरसेक्ट बिटवीन टू कर्व्स द शैडो एरिया इज सबट्रैक्ट बिटवीन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो दैट इज 10/3 - 2/3। तो दोनों से जो एरिया निकाले उन्हें सबट्रैक्ट कर दिया, तो बराबर आ गए 10 में से 2 गए 8/3। तो हैंस द शैडो एरिया इज कितना मिल गया? 8/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो सी ऑप्शन 8/3 इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है। सी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन 8/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपके लाइक शेयर करने से हम मोटिवेट होंगे, और ऐसे ही साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो IIT JEE में पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही मैथ ओलंपियाड में पूछे जाने वाले प्रश्न करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने फ्रेंड और मित्रों को भी इसका बेनिफिट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।